27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 टोटल कंडक्टरों की संख्या कितनी है? अब ध्यान दें, अब हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। नंबरिंग हम जब करेंगे तो कहाँ से करेंगे? नंबरिंग करेंगे तो जो सीरीज बनाए थे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सीरीज जब बनाए थे ना, सीरीज जब कैसे बनाए थे? दूसरे एक बोलो 19, 28, 28, 30, 12, 21, 23, 21 ना 30, एक लोग को बोलते जाओ 20, अरे 19 का 23 हो गया। 23, चलो उसके बाद एक ना, इसके बाद एक था ना, एक को हम डॉटेड बना देते हैं। सपोज ये है, इधर भी है उधर भी, ठीक है। एक दफा में तो दूसरी जगह इमेजनरी उसको रख दे रहे हैं। अब नंबरिंग ऐसे मैच करा देंगे। धीरे करना है वो सीधा के लिए खींचा मैंने जब पहले मुझे पता है वे एक मैंने खींचा मुझे एक मैंने खींचा सर को पूछना है यार, यार देखो अभी तक बना है वो नहीं वो कम है। सर जो लाइन खींचे सर वो आगे का मिटा देना सर, ये वाली ये लाइन जो खींचे नहीं है उस लाइन से क्या लेंगे, तो हम एक बराबर कंडक्टर बने उसके लिए हम वो लाइन लेकिन इतना बात मुझे पता है तो बोलने तीनों बोले ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। हम लोग का रजिस्टर एक बार शो करना शुरू किए तुरंत पता चल जाएगा कि कौन दो कॉइन है जहाँ पर हमको प्लस मिलने वाली। ठीक है, लिखना शुरू करें। चलिए पहले कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन बताइए। अरे यार पहले से जोड़, चलो जोड़ो पहले। दूसरे में, दसरे में, नीचे सर 19 में नीचे की तरफ, 28 में ऊपर, 3 में, 12 में, ऊपर 21 में, अभी देखो कहाँ मिलेगी, 9 मिलेगी 30 में, और 11 मिलेगी। लग रहा है इसमें बड़ा सा मिलेगा। 5 में, 14 में, ऊपर, 23 में, एक का बताना पता चला है। 16 में, 25 में, 25 में नीचे सर 24 में, 34 के बाद 9 में, 9 में, नीचे सर 18 में, 11 में ऊपर जाएगी। बात कर देगा यार। 27 को
नीचे क्या मशीन कर रहा है? 27 का देखो। नीचे है ना सर? 27 में ऊपर 27 का वो वाला है, उसके बगल वाला 27 27 में कहाँ है? हाँ तो ऊपर है सर, ऊपर है ना? निकला 26 का बता। 27 में 18 में भी देखो यहाँ मिल गया था। और 27 में भी ऊपर मिला एक मिनट। वाह इसमें ऊपर की तरफ एक ब्रश माइनस, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसके बाद 2 नीचे की तरफ। 13 में ऊपर है। 22 22 में नीचे सर। 31 ऊपर जाएगा सर। हाँ निखिल वाह 6 सर वो नीचे जाएगा। 15 जी भी दे चुका, बोला नहीं 2 ब्रश मिलेगा नीचे सर। 35 ऊपर सर। अब सर भी जाएगा। हाथ नीचे जाएगा। 17 ऊपर जाएगा। ऊपर ऊपर नीचे 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 सर। ऊपर नीचे नीचे उसके बाद 26 नीचे सर। नीचे की तरफ। अब ध्यान रखना, ऊपर देखो अगर ये पोल के अंदर में नहीं है, ये कंडक्टर पोल के अंदर में तो नहीं है ना, तो ये अगर इसी हम करंट को आगे लेकर जाए तो सीरीज में चलती रहेगी, कोई इंड्यूस नहीं हो रहा तो विरोध भी तो नहीं करेगा ना। तो चलो ये करंट अगर आगे सीरीज बनाकर जा रहा है तो इसमें जाएगी, क्योंकि ये वाइंडिंग से जुड़ा है तो करंट तो फ्लो हो सकती है ना। जनरेशन नहीं हो रहा है, करंट तो फ्लो होगी ना, वाइंडिंग के सीरीज में लगा है। यस मेरी बात समझ रहे हो नहीं? यस सीरीज में अगर कोई कॉइल लगातार ऐसे होते हुए निकले हैं तो भले उसमें ईएमएफ न बन रहा हो, लेकिन कोई करंट अगर बनेगी तो बात तो फॉलो करेगी ना, उससे करेगी नहीं, करंट तो जाएगी, ईएमएफ नहीं करेगा। एक में ऊपर की तरफ, उसके बाद 10 मिनट करंट की दिशा नहीं है। सर करंट जाएगी सर, ये में क्यों नहीं होगा सर? करंट जाएगी तो ईएमएफ नहीं होगा। और नहीं होगा सर। अरे यार हम क्या करें, 2 बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग से करंट को इसमें आना है, बीच में डमी कॉइल है, एक ऐसी कॉइल है कि जो सीरीज में तो है, इससे सीरीज बनाते हुए इससे जुड़ी है, ये जनरेशन नहीं करेगी लेकिन कनेक्शन तो बना हुआ है ना, तो ये करंट अपना उस बाइंडिंग से होते हुए आगे बढ़ती है। इसमें जनरेशन उसी टाइम नहीं है, जिस टाइम इन दोनों कॉइलों में जनरेशन हो रहा था उस समय इस वाली कॉइल में कोई जनरेशन, लेकिन ऐसा थोड़ा कि पाथ देना बंद कर देगा, कंडक्टर तो पाथ तो देगा ना करंट। तो बस हम यही कह रहे हैं। अब देखो इसमें ऊपर की तरफ तो यही सीरीज बनते हुए देखो ये ऊपर की तरफ आया और यही बनते हुए कहाँ आएगा। अब ध्यान दो, इसमें भी करंट की डायरेक्शन नीचे है और 10वें में भी कहाँ रहेगी, नीचे की तरफ। 10वें में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे की तरफ। भाई बात समझ में? हमने सीरीज ही बनाया, ध्यान देना, सीरीज ही बनाकर चल रहा है, कहीं हम सीरीज जोड़े नहीं है। हमारा ये पैसे जाकर ऐसे आते हुए, लेकिन जैसे आया तो देखिए अपोजिट एक ब्रश कहाँ मिल गया, तो एक 19 और 10 के बीच मिल गई, जो करंट बाहर निकल रही थी तो ब्रश कौन सा मिला, समझ में आया? तो कुल मिला जुलाकर ये है कि एक ब्रश हमको मिलेगा 10वें और 19वें की, कहाँ मिलेगा, समझ में आया? तो एक ब्रश हमको मिला यहाँ, और दूसरा कहाँ मिला, 18 और 27 के बीच, 18 और 27 एक ब्रश मिला हमको माइनस, देख लो एक बार ध्यान से। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसमें होता है क्या, पोजीशन ऑफ ब्रश, ब्रशे नहीं मिलता है कहाँ लगाए ताकि जनरेशन बढ़िया से हो। ठीक है, वही डमी पॉइंट डिस्टर्ब करती है बस,
कहाँ हम रखें कि जनरेशन कंटिन्यूअस होता है। तो 2 ब्रश मिल गए हमको, प्लस और माइनस। इसके सिवा इस पूरे बाइंडिंग में कहीं हमको ब्रश नहीं। तो ये बताता है कि कोई भी वेव बाइंडिंग जब होता है तो उसमें ब्रशों की संख्या सदैव 2। कितनी होती है? 2। ये फॉर्मेट क्लियर हुआ है? कुछ पढ़ने पड़ा कि नहीं? चलते चलते एक बार जहाँ करंट की दिशा चेंज की, रास्ता बदल गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा रास्ता पकड़ो, चलते चलते चले जाओ, जब तक जैसे करंट चेंज हो फिर रास्ता बदल गया। तो 2 ही बार करंट चेंज हो रही है कुल मिला जुला कर, तो पैरेलल पाथ भी 2 ही। यही रीजन है कि वहाँ पर जब 4 पैरेलल पाथ मिल जाते हैं लाइफ में, देखो 1 2 3 4 इंड्यूस ईएमएफ E1, इंड्यूस ईएमएफ E2, इंड्यूस ईएमएफ E3 और इंड्यूस ईएमएफ E4। 4 जगह जनरेशन हो रहा था, तो 4 पैरेलल पाथ थे। करंट की वैल्यू I1, I2, ठीक है, I3 और I4। इन्हीं को जब हम कनेक्ट कर रहे थे इन पर, तो हमारा जनरेशन बराबर हो जा रहा था E1 बराबर E2, यानी कुल मिला जुलाकर इंड्यूस ईएमएफ E हमको मिला। और करंट की वैल्यू कितनी मिल गई? I1 प्लस I2 प्लस I3, 4 का है। तो यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ जाती थी और वोल्टेज कम मिला। लाइफ में क्या होता था कि पैरेलल पाथ जब ज़्यादा मिल जाते थे तो सारी करंटें मिलकर करंट की वैल्यू फाइनल में जो निकलती थी वो ज़्यादा बढ़ जाती थी और वोल्टेज उतने का उतने रहेंगे। यानी एक पैरेलल पाथ में जितना वोल्टेज बना था वही वोल्टेज जनरेशन रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि पैरेलल में सारे ईएमएफ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ईसीटी पढ़े हो ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी। तो सारे ईएमएफ क्या है? एक ही ईएमएफ बनकर आएगा कि जबकि करंट की वैल्यू मल्टीपल 4 करके आती है सीधे सीधे एक पैरेलल पाथ में जितना करंट है। और यहाँ क्या होता है कि अगर हम किसी बाइंडिंग को सीरीज में कर दें तो 2 ईएमएफ जुड़ जाएंगे। 2 ईएमएफ सीरीज में यहाँ आ जाएंगे, 2 ईएमएफ नीचे, तो कुल मिला जुलाकर ईएमएफ दुगना आ जाएगा, करंट आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, करंट कम मिलती है। यही रीजन है कि वेव बाइंडिंग का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ करंट की वैल्यू कम लेनी है और वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा। वहाँ हम वेव बाइंडिंग करते हैं। और जहाँ करंट की वैल्यू ज़्यादा और वोल्टेज की वैल्यू कम लेते हैं वहाँ हम किसके यूज करते हैं? लाइट बाइंडिंग। तो पूछा गया था कि बताइए कि वेल्डिंग करने के लिए कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है, या जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग यूज की जाती है? लैप वाइंडिंग। क्योंकि हमको करंट ज़्यादा चाहिए होता है और वोल्टेज कम। तो जो वेल्डिंग के अलग से जो ट्रांसफार्मर लेकर चलते हैं ना वेल्डिंग वाले, उसकी वाइंडिंग अलग होती है। उससे घर का लोग चला के चलना चाहिए, समझ में आया ना? क्योंकि वो करंट की वैल्यू ज़्यादा देता है, वोल्टेज मिनिमम करती है। और बाकी जो शादी विवाह में सेम उसी कंस्ट्रक्शन का जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? वोल्टेज ज़्यादा करंट कम। तो कंस्ट्रक्शन दोनों जनरेटरों का एक जैसा होता है, केवल अंदर बाइंडिंगों को हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब कि लैप वाइंडिंग जैसे डीसी में रहती है सेम उसी तरह एसी में भी होती है। कैसे? एसी में भी होती है। तभी तो वोल्टेज कम बेसी करके देता है। क्योंकि जनरली जो आप लोग जनरेटर देखे हैं सारे जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर है। जो वेल्डिंग करता है वो भी आर्क वेल्डिंग करता है वो भी एसी जनरेटर होता है, और जो शादी विवाह में लगाते हैं वो भी एसी जनरेटर होता है। तो कंस्ट्रक्शन एक जैसा रहता है, लेकिन एक वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, दूसरा लोड चलाने के लिए, ठीक है ना, हाउस लोड चलाने के लिए होता है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ रहता है? जो आपका आर्मेचर होता है डायनेमो का, ठीक है, अल्टरनेटर का जो आर्मेचर होता है उसमें जो 3 फेज की सिंगल फेज की जो बाइंडिंग की गई है उसके कंस्ट्रक्शन में चेंजेस रहते हैं। एक में हम वेव बाइंडिंग कर देते हैं, दूसरे में लैप। बाकी सब कुछ वही और कुछ भी चेंज नहीं। दोनों जनरेटर देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, पावर रेटिंग भी दोनों की सेम होगी।
पावर रेटिंग क्या होगी, सेम होगी, अलग नहीं होगी। यही रीजन है कि एसी सप्लाई से जब हम कभी बाइंडिंग करते हैं यूपीपीसीएल वाले से, तो हम क्या रखते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रखते हैं। क्या रखते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पावर उतनी ही लेता है, ठीक है, जितने घर में नहीं मिल रही, सेम पावर लेता है, वोल्टेज को कम कर देता है, करंट अपने आप बढ़, तो हम उसे रेटिंग करना शुरू कर लेते हैं। जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है ना। तो ये बाइंडिंग का एक एग्जाम्पल। वाइंडिंग वाले झटका भी सेम क्या बिल्डिंग वाले क्या